हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति क्लासेज में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही थी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की, उसके हम लोग अंतिम पड़ाव में आ पहुँचे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयबोधक वाक्य। तो देर न करते हुए अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, विस्मयबोधक वाक्य क्या है? तो हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में हर्ष, विस्मय, विषाद, आश्चर्य, प्रसन्नता, सुख, दुख आदि जैसी दशाओं का बोध होता है, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। क्या क्या बताया हमने कि जिन वाक्यों में हर्ष, विस्मय, विषाद, आश्चर्य, प्रसन्नता, सुख और दुख आदि जैसी दशाओं का बोध होता है, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अब ये जो सेंटेंसेस होते हैं, इनमें किसी न किसी इंटरजेक्शन क्या होता है? तो क्या कह रहा है कि ये जो सेंटेंसेस है किसी न किसी इंटरजेक्शन अर्थात विस्मय बोधक अव्यय, तो क्या कह रहा है कि किसी न किसी इंटरजेक्शन विस्मय बोधक अव्यय का प्रयोग अवश्य हुआ होता है। कहने मतलब ये कि जहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसमें किसी न किसी इंटरजेक्शन का आना अनिवार्य है, ठीक है। और इस तरह के सेंटेंसेस का जब हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे तो कंजक्शन में क्या प्रयोग करना है, दैट। अब अभी हमने एक वर्ड का जिक्र किया, इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इंटरजेक्शन क्या है, व्हाट इज इंटरजेक्शन। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इंटरजेक्शन इज दैट वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट, अर्थात इंटरजेक्शन वह शब्द है जो हृदय में अचानक उठने वाले भाव या विचारों को व्यक्त करता है। तो जहां हृदय में कोई अचानक विचार या भाव उत्पन्न हो जाए वह इंटरजेक्शन होता है। तो वैसे तो ढेर सारे इंटरजेक्शंस हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रयोग में आने वाले हैं वो हम जो है क्रमबद्ध ढंग से इंटरजेक्शन को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हर्ष। हर्ष को हम लोग जो है प्रसन्नता भी कह सकते हैं, खुशी भी कह सकते हैं। इसको कहते हैं जॉय। इंग्लिश में क्या कहते हैं, जॉय। और जॉय प्रसन्नता वर्ड करने के लिए कौन कौन से इंटरजेक्शन आते हैं? इसमें आता है हुर्रे, आहा, हा और हा हा। तो जो प्रसन्नता सूचक, जो हर्ष सूचक जो भी इंटरजेक्शन है वो कौन कौन है? हुर्रे, आहा, हा और हा हा। तो अब कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड ऐसे के सेंटेंस में इन इंटरजेक्शन का प्रयोग हुआ है
तो हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही सेड हुर्रे आई हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। उसने कहा हुर्रे आई हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन मार्क, मतलब उसने अपनी अचानक प्रसन्नता को जाहिर किया। उसके अंदर कौन सा इंटरजेक्शन भाव उत्पन्न हुआ? अचानक प्रसन्नता, बेहद खुशी का। तो हम क्या लेंगे इसको, सेड को या सेड टू को, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट कह सकते हैं। अब क्या करना है कि कॉमन एंड कॉमन को हटा देना है। उसके लिए कंडीशन क्या प्रयोग किया, दैट। अब ये जो इंटरजेक्शन था इसका सेंस, इसका भाव हमने यहां से व्यक्त कर दिया, तो इसको हम लोगों ने हटा दिया। अब आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, ही रख दिया हमने। हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट किससे लग गया, पास्ट अर्थ में, तो क्या हो जाएगा, हैड गॉट फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। अब इसी को आप ऐसे ही बना सकते हैं, ही exclaimed joyfully, he exclaimed joyfully। इसके बाद कंजक्शन दैट, बाकी जो हमने सेल परिवर्तन किया वैसा ही कर देना है। तो ये तो हमारा था पहला नियम, जो जब एक्सप्रेस क्या किया जाता है, क्या व्यक्त किया जा रहा हो, प्रसन्नता या हर्ष, तो हमें प्रयोग करना है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद दूसरा नंबर आता है, वो अगर हमने हर्ष को पढ़ा, प्रसन्नता को पढ़ा, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, सारो, दुख को पढ़ लेते हैं। तो दुख, और दुख को कहते हैं सारो। तो दुख प्रकट करने के लिए कौन कौन से हम लोग इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं, उसमें आता है ओ, इसके बाद एलास, आ, ये इंटरजेक्शन आते हैं। दुख प्रकट करने क्या कहता है, ओ, एलास और आ। अब जहां इंटरजेक्शन लगेगा वहीं हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, इसको जरूर ध्यान रखें। एग्जाम्पल के द्वारा और समझने का प्रयास करते हैं। गोपी सेड टू मी, एलास, अफसोस है, दुख है, खेद है, माई फ्रेंड इज नो मोर। गोपी ने मुझसे कहा कि अफसोस है, दुख है कि मेरा मित्र अब नहीं रहा, अर्थात मेरे मित्र का निधन हो गया। तो गोपी ने अपने मित्र के मरने पर दुख प्रकट किया। तो कैसे बनाने, गोपी क्या बनना, एक्सक्लेम्ड विद सारो, तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आया हुआ है, और जब ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम लोग कहाँ, वर्ब के बाद प्रयोग कर दें। जैसे यहाँ वर्ब के बाद आया है, तो यहाँ हो गया मी। अब क्या हो जाएगा, विथ सारो। कॉमन इंटू कॉमन हटा, कंडीशन क्या प्रयोग किया, दैट, इसको हटा दिया। अब कह रहा माई फर्स्ट पर्सन किस फॉर्म में है, किस केस में, पजेसिव में है। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, गोपी के। गोपी को क्या माना, ही। अब ही का पजेसिव फॉर्म क्या हो गया, हीज।
फ्रेंड इज प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो ये पास्ट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाज नो मोर। अब इसको हम यूं भी बना सकते हैं, गोपी एक्सक्लेम्ड मी sorrowfully that, बाकी वैसा ही करना जैसे पीछे में बदला प्रोनाउन और टेंस, हिज फ्रेंड वाज नो मोर, ऐसे बना देंगे। अब मान लीजिए दुख के बाद यदि क्या हो, प्रशंसा हो या अनुमोदन हो, तो इसको कहते हैं प्रेज या अप्लाउज। अगर ये स्थिति है तो इंटरजेक्शन कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है ब्रेवो या वेल्डन, ये इंटरजेक्शन आते हैं। अगर ये इंटरजेक्शन आते हैं तो हमें इसका कैसे नेट बनाना है, इसको हम जो है एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। द कैप्टन सेड टू अस ब्रावो, ब्रावो वी हैव डन वेल। कप्तान ने हमसे कहा कि शाबाश हम लोगों ने कमाल कर दिया। तो कैप्टन ने क्या किया, हमें जो है प्रशंसा करते हुए, अनुमोदन करते हुए हमें ये बात कही। तो अब इसका हम लोग कैसा डाट बनाएंगे, द कैप्टन exclaimed us with applause। हो गया। इसके बाद हमने कनेक्शन क्या प्रयोग किया, दैट, इंटरजेक्शन को हटा दिया। अब इसके बाद बाकी जो टेंस और प्रोनाउन परिवर्तन है जैसा हम करते हैं वैसा कर लेंगे। वी, कौन सा पर्सन, फर्स्ट। यहाँ कैसा है, इसका नंबर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो प्लूरल है। प्लूरल है तो जो हम हटा रहा है प्लूरल, तो प्लूरल है तो लाएंगे। तो किसके अकॉर्डिंग बदल देंगे, कैप्टन के। कैप्टन क्या है, ही। अगर हम यहाँ ही रख देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो अब इसमें देखें कौन से पर्सन में चेंज हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है थर्ड में। अब ही का जब थर्ड पर्सन हो गया तो वो क्या होगा, दे। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, दे। ये हो गया दे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट चला गया पास्ट परफेक्ट में। दे हैड डन वेल। अब इसको चाहे तो हम इस तरह से बना सकते हैं, कैसे, द कैप्टन अपलाउडेड, अपलाउडेड में चेंज कर दिया सेड को, इसका ऑब्जेक्ट रखा सेइंग, क्या रखेंगे यहाँ, सेइंग। आप कंजंक्शन फिर प्रयोग कर दो दैट। अब बाकी जो अभी हमने बदला वैसा बदल लीजिए। अब तो क्या हो जाएगा, दे हैड डन वेल। आपको शायद समझ आ गया होगा नियम, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो अब कह रहा है कि अगर आगे कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि आश्चर्य का बोध हो रहा है, तो आश्चर्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरप्राइज। ठीक है। अब सरप्राइज प्रकट करने के लिए हम लोग कौन कौन से इंटरजेक्शन प्रयोग करते हैं, जैसे गुड हेवेंस या गुड ग्रेसेस। अगर सरप्राइज है, सरप्राइज में क्या प्रकट करते हैं, गुड हेवेंस और गुड ग्रेसेस। अगर ये वर्ड्स आए हैं, ये इंटरजेक्शंस आए हैं, तो हम लोग कैसे नाट बनाएंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग।
शी सेड, गुड हेवेंस, आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर। उसने कहा गुड हेवन, हे भगवान, मैंने तो अपनी कहीं चाबी गिरा दी, मेरी चाबी मुझसे कहीं गिर गई। तो उसने क्या किया, आज से लौट किया, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। उसने क्या प्रयोग किया, दैट, इंटरजेक्शन हटा दिया। इसके बाद क्या करना है, आई फर्स्ट पर्सन, सी के अनुसार, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी। है प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कहीं चला गया, पास्ट परफेक्ट में, ही है ड्रॉप्ड। अब देखिए जब सब्जेक्ट आई था तो पॉजिटिव फॉर्म क्या था, माई। अब सब्जेक्ट हो गया सी तो पॉजिटिव फॉर्म क्या हो गया, हर की समवेयर। ये हो गया हमारा आश्चर्य। अब कह रहा है कि मान लीजिए अगर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है व्हाट या हाउ से आरंभ हुआ है, व्हाट या हाउ से आरंभ हुआ है, तो आरंभ होने पर हमें कैसे इसका डाट बनाना है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझने का प्रयास करना है कि व्हाट और हाउ है क्या। तो जो हमारा व्हाट है ये है हमारा एक्सक्लामेटोरी एडजेक्टिव, और जो हाउ है वो है हमारा एक्सक्लामेटोरी एडवर्ब। व्हाट एक्सक्लामेटोरी एडजेक्टिव है और हाउ एक्सक्लामेटोरी एडवर्ब है। तो अब कह रहा है कि अगर व्हाट या हाउ से हमारा एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस आरंभ हुआ है तो उसका हम लोग इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखें कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेंटेंस की बनावट कैसी होगी। तो कैसे होगी, व्हाट आया होगा या हाउ आया होगा। ठीक, चलो हम अलग अलग कर लेते हैं व्हाट और हाउ को। तो व्हाट के साथ मोस्टली क्या होता है कि आता है कोई नाउन, फिर इसके बाद वर्ब, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके बाद हाउ में क्या आता है, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस कोई नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब। ये है स्ट्रक्चर। यहां भी हो सकता था व्हाट नाउन प्रोनाउन वर्ब, ठीक, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, और यह हाउ के साथ इस तरह से बनेगा। तो अब जो है जब इनका हम लोग इंडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाना है वो हमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करना है। जो मुख्य बात है वो हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर व्हाट के बाद नाउन आया है, कभी कभी एडजेक्टिव भी आता है, तो कह रहा है अगर व्हाट के बाद नाउन आया है तो फिर हमें सेड ए सेड टू को हम यहाँ लिख ही देते हैं, तब सही रहेगा।
व्हाट के बाद क्या आता है, यदि नाउन, तो हमें सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को बदलना है। काय में एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, इस तरह से सैड सैड टू को बदल देना है। इसके बाद कंजक्शन दैट, वो तो हमारा और यूज कर रहे हैं। फिर कराए व्हाट को ग्रेट, व्हाट को ग्रेट, बिग, स्ट्रेंज, लवली, हॉरिबल और टेरिबल एटसेट्रा आदि में बदल देंगे। फिर सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, असर्टिव बनाएंगे। ये नियम है जो हमको जो है किसका प्रयोग करना है, जब व्हाट के बाद नाउन है। अभी तक आप यहाँ इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जो है इसे एग्जाम्पल के द्वारा और समझें कि अगर व्हाट के बाद या व्हाट के बाद नाउन आता है तो हम जो है सेंटेंस कंडक्ट कैसे बनाते हैं। She said what a scene it is। अब क्या कह रहा है, सी सेड, उसने कहा व्हाट अ सीन इट इज, ये कैसा दृश्य है। तो अब कह रहा है ये सीन उसके लिए सरप्राइजिंग भी हो सकता था, डिलाइटफुल हो सकता था, ठीक है ना। तो हम इसमें दोनों में से कोई सेंस यूज कर सकते हैं। भाई कोई हम सीन दृश्य ऐसा भी देखते हैं जिसमें प्रसन्नता होती है, कोई सीन हम ऐसा भी देखते हैं जिसमें हमको आश्चर्य होता है। तो हम सैड टू को या तो जॉय में बदल सकते हैं और या सरप्राइज में भी, जैसे सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, कंजक्शन का प्रयोग किया दैट। अब कह रहा है इसको हमें क्या बदलना है, क्योंकि वार्ड के बाद क्या है नाउन, तो इसको हमें बदल देना होगा सेंस के अनुसार। वो भी कह रहा है तो बिग में, ग्रेट में, हॉरिबल में, टेरिबल में, स्ट्रेंज में, लवली में, ब्यूटीफुल में, इस तरह से बदलना है। तो यहाँ सीन कैसा हो सकता है, हॉरिबल हो सकता है या ब्यूटीफुल हो सकता है। तो यहाँ पर हम हॉरिबल कर सकते हैं, तो हमने इसको चेंज कर दिया व्हाट को हॉरिबल में। तो अब ये हमारा सेंटेंस, हम इसको असर्टिव बनाना है, तो असर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज अ हॉरिबल सीन। अब इट थर्ड पर्सन है, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, ये पास्ट है तो इसका टेंस बदलेंगे, तो इसका क्या हो गया, वाज अ हॉरिबल सीन। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। गणेश सेड व्हाट
एन आइडिया इट इज। ने कहा क्या बात है, क्या विचार है, क्या सोच है। तो उसने क्या किया, प्रसन्नता जाहिर की। तो हम क्या करेंगे कि गणेश exclaimed with joy connection that। अब इसको कैम कर दें ग्रेट में, क्योंकि यहाँ क्या आया है नाउन। तो अभी क्या बना सकते में, इट इज अ ग्रेट आइडिया। इट थर्ड पर्सन है, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, ये है प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा पास्ट अ ग्रेट या बिग आइडिया। आप शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हुआ हमारा कि अगर वाट के बाद क्या आया हो, कोई नाउन आया हो। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आया हो, तो हाउ को वेरी में बदलते हैं, और अन्य जो शेष परिवर्तन है जो हमने अभी वाट के यूज में लगाए, वो यहां भी लगा देना है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा और समझ लेते हैं। द टूरिस्ट सेड हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। अब यहां हम देख रहे हैं कि हाउ के बाद क्या आया है एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव आया है तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या बदल देंगे, हाउ को वेरी में। अब जब हमारा सेंटेंस असर्टिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल। तो अब कैसे बना लें हम लोग, इसमें हम लोग साइड से टू क्या बोलते थे, अगर यहाँ वो आश्चर्य प्रकट कर रहा होता था या वो एनगर ग्रुप प्रकट कर रहा है तो इसके विद एनगर हो जाएगा। यदि आश्चर्य है तो इसके विद सरप्राइज हो जाएगा। यदि प्रसन्नता है तो इसके विद जॉय हो जाएगा। तो कैसे कर देंगे, द टूरिस्ट exclaimed with joy। कंजक्शन क्या आप लोग किया दैट। अब जो सेंटेंस हमने अभी असर्टिव बनाया वैसे क्या, द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल। द ताज इज, चूंकि ये पास्ट में तो क्या हो जाएगा वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो सेंटेंस हमारा होता है रिपोर्ट का, उसमें केवल वो हाउ या व्हाट को एडजेक्टिव या नाउन को रख करके छोड़ देता है। इसके बाद जो यहाँ नाउन और वर्ब है उसका लोप कर देता है। अगर ये कंडीशन है कि जो हमारा नाउन प्रोनाउन और वर्ब है वो नहीं आया है, तो हमें जो है संदर्भ या भाव के अनुसार अपनी समझ के अनुसार हमें यहाँ नाउन और वर्ब प्रयोग कर लेना चाहिए या प्रोनाउन और वर्ब प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। राजू सर व्हाट अ हाउस। राजू ने कहा व्हाट हाउस, क्या घर है। तो या तो उसने सुंदरता को देखकर आश्चर्य प्रकट किया, या तो उसके बड़े होने पर ऐसा कुछ उसके मन में रहा होगा। तो अब ये जो सेंटेंस है इसको क्या किया, व्हाट प्रयोग किया, इसके बाद नाउन रख दिया। अब इसका जो सेंटेंस है पूरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाउस को क्या मानेंगे इट, तो होना चाहिए इट इज होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये, अब जब इसको हम सेंटेंस पूरा करेंगे अपने भाव के अनुसार या अपने विवेकानुसार जब हम प्रयोग करेंगे इसको, तो ये बनेगा सेंटेंस हमारा व्हाट अ हाउस इट इज।
ये बना हमारा सेंटेंस नया जो हमने बनाया। अब इसके अनुसार हम लोग चेंज निकालें। तो अब इसका कैसे नोट बनाएंगे? राजू एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। कंजक्शन क्या प्रयोग कर रहे थे? दैट। अब इसको असर्टिव बनाएंगे तो वर्ड के बाद क्या है? नाउन। तो इसको बदलेंगे काय में? या तो बिग में, या तो ग्रेट में, हॉरिबल, टेरिबल, स्ट्रेंज, जैसा भाव होगा असर होगा उसके अनुसार। तो यहाँ जो भाषा में दिख रहा है या तो वो अपनी सुंदरता के लिए उसको असर हो रहा है और या फिर उसके बड़े होने के लिए, तो हम ऐसा यूज कर देते हैं। तो इसको बिग में बदल दें या ग्रेट बदल दें, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज क्या हो गया? वाज अ बिग हाउस। या यहाँ पर हम स्ट्रेंज भी लगा सकते थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में पार्ट फर्स्ट कवर किया और इसी का पार्ट सेकंड हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट में नियम बताए आपको पसंद आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।